नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के स्रोत। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न। और भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो कहाँ से लिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान के जो स्रोत है वह किन किन देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के तो मित्रों शुरू करें आज की कक्षा। और मित्रों याद रखिएगा कि हमारी ये जो क्लास है ये राजस्थान में आयोजित, यानी राजस्थान ही नहीं भारत में भी आयोजित होने वाली जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें अगर भारतीय राज्य व्यवस्था दी हुई है तो ये प्रश्न आपके उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करें आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नशाली, तो यहाँ इसकी शुरुआत है हम भारत के लोग शब्द से हुई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। संविधान निर्माता ने, यानी संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? कि संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। मित्रों याद रखिएगा कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उसमें केवल अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वह संशोधन भी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया। और मित्रों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। मित्रों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एक विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि भारतीय संविधान या भारतीय संविधान में किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं किया गया है। और जहां पर किसी एक धर्म का निश्चित समर्थन नहीं किया जाए उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा देते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन या संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? मित्रों याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इसे आप 3 स्टार लगा लीजिएगा कि भारतीय जो संविधान संशोधन यानी 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो उत्तर होगा समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। बात करें अगले प्रश्न की, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यानी भारत एक गणतंत्र राज्य है, तो यहाँ पर गणतंत्र से सीधा अर्थ क्या होगा या गणतंत्र से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। मित्रों याद रखेगा कि गणतंत्र शासन या लोकतंत्र या प्रजातंत्र शासन वही होता है कि जहाँ का जो शासक होता है वह वंशानुगत न होकर के जनता के मताधिकार के आधार पर जिसका चयन किया जाता है वही गणतंत्र है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। यानी भारत यानी जो कल्याणकारी राज्य है उसका प्रमुख उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। बात करें अब अगले प्रश्न की, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्यों? यानी भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? यानी इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोगों के से शुरू होती है। यानी भारत एक लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, इसलिए भारत एक लौकिक सार्वभौमिकता वाला राज्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय जनता के पास। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? कि संविधान की प्रस्तावना का वह भाग जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रजातंत्र। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया और भारत। यानी भारतीय संविधान में भारत के लिए इंडिया और भारत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक बार, और वह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। मित्रों याद रखिएगा कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब इसमें अधिकतर धाराएं अनुसूचियां 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें से भारतीय संविधान का मूल आधार लिया गया था। यानी अधिकतर जो धाराएं और अनुच्छेद और अनुसूचियां थी वो 1935 के अधिनियम से ग्रहण की गई है। बात करें अगले प्रश्न की, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है एवं राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वह कहाँ से लिए गए हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। और मित्रों, ये प्रश्न तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान के संविधान से। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस से। मित्रों, याद रखिएगा, अगर मौलिक अधिकारों की बात आती है तो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्यों की अगर चर्चा की जाए तो रूस से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें संघ सूची और राज्य सूची ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्तियां ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा, दूसरी समवर्ती सूची का प्रावधान। मित्रों, याद रखिएगा कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और राज्य सूची और संघ सूची ये कनाडा के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है? कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो शक्ति है वह कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान से। और मित्रों, अब चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। वित्तीय आपातकाल यानी वित्तीय आपात एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। मित्रों, एक तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका संविधान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।